हम जिस व्यक्ति की कहानी को देखेंगे वह एक स्त्री है जो सामरी प्रदेश के सुखार नाम नगर में रहती थी। यह कहानी हमें कुछ विशेष बातों को बताती है जिससे हमारी जानकारी परमेश्वर के प्रति बढ़े और विश्वास अधिक मजबूत हो। मुझे यह कहानी परमेश्वर के करीब आने में बेहद मदद करती आई है। इस कहानी को हम यूहन्ना 4 में देख सकते हैं। अध्याय की शुरुआत में हम देखते हैं कि यीशु की सेविकाई बढ़ती जा रही थी और फरीसी इससे काफी नाराज थे और उनकी नाराजगी का कारण इसलिए भी था क्योंकि यीशु स्वयं बपतिस्मा नहीं देते थे पर उसके चेले वह कर रहे थे। इसलिए यीशु यहूदा के प्रदेश को छोड़कर गलील की ओर प्रस्थान करता है, पर उसे समारिया से होकर जाना पड़ा और मार्ग में वह जब थक गया तो यीशु सुखार नगर के बाहर कुएं के पास बैठकर विश्राम कर रहा था और चेले नगर में खाना खरीदने गए। दिन के 12 बजे के समय में जब सूर्य सर पर था, वह सामरी स्त्री आती है पानी भरने के लिए। यीशु उस स्त्री से पानी मांगता है। स्त्री आश्चर्यचकित होकर पूछती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। यह इसीलिए था क्योंकि यहूदी लोग सामरी लोगों को अछूत समझते थे और उनके बर्तन इस्तेमाल नहीं करते थे। यीशु कहता है उससे वचन 10 में, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। इस पर वह स्त्री पूछती है, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया। स्वाभाविक था कि यीशु उसे आत्मिक जल के बारे में बताता है और स्त्री का नजरिया उस कुएं के पानी के बारे में था। साथ ही दिखाई देता है कि स्त्री और सामरी का घमंड का कारण अपने पूर्वज याकूब ने जो कुआं खोदा वह था और यह भी कि याकूब के घराने ने उस कुएं का पानी पिया था और उनकी धार्मिकता उन्हीं बातों में थी। यहाँ यीशु नैसर्गिक जल को मांगता है और कहता है कि वह आत्मिक जल देगा। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है इसीलिए कि वह उसे बहुतायत से फिर आपको लौटाए, चाहे वह समय, रिश्ता या संपत्ति हो। वैसे ही जब हम अपना जीवन उसे समर्पित करते हैं तो उसके बदले वह हमें नया जीवन देता है। वचन 13-14 में यीशु उससे कहता है कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सौता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। इस पर स्त्री उससे पूछती है, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने के लिए इतनी दूर आऊं। और यीशु उससे कहता है, अपने पति को यहाँ बुला ला। और स्त्री कहती है कि मैं बिना पति की हूँ। इस पर यीशु उससे कहता है, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच कहा है। स्त्री आश्चर्य में गिरती है और कहती है, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। और आगे पूछती है, हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु उसे कुछ खास बातें बताता है जिसे आप वचन 21 से 24 में देखते हैं। हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो
और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। और स्त्री कहती है वचन 25 में कि मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। और यीशु उससे कहता है, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। और तब उसके चेले वहाँ भोजन लेकर आते हैं और वह स्त्री खुशी के मारे अपना पानी का घड़ा वही छोड़कर नगर में लोगों को बताने जाती है और लोगों से कहती है, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? और नगर के लोग आकर यीशु से मिलने लगे। यीशु के चेले यीशु से कहते हैं कि कुछ भोजन कर लो, और यीशु उनसे कहता है, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। चेले आपस में इस विषय में पूछने लगे कि क्या कोई उन्हें खाने को कुछ दे गया था। और यीशु उनसे कहता है, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। और आगे कहता है, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने के लिए अभी भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। और कटने वाला मजदूर पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, औरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। और आगे वचन 39 से 43 बताता है, उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसे ने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। सो वह वहां 2 दिन तक रहा और उसके वचन के कारण और भी बहुतों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। फिर उन 2 दिन के बाद वह वहां से कुछ कर के गलील को गया। इन सारे वार्तालाप में बहुत गहरी बातें हम देख सकते हैं। हम यह भी देखते हैं कि अगर हम यीशु के साथ एकांत में समय बिताए तो प्रभु हमसे कुछ विशेष जरूर बताता है। ऐसे ही हम यूहन्ना के पिछले अध्याय यानी यूहन्ना 3 में देखते हैं कि जब निकोदेमुस उसे रात को मिलने आता है तो उससे बताता है कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वैसे ही इस स्त्री के साथ यीशु उसे बताता है वह बात कि जो जल यानी पवित्र आत्मा वह हमें देगा वह हमसे बहता रहेगा, और साथ ही परमेश्वर के आराधक वे होंगे जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हम कुछ खास चीजें जो इस कहानी में देखते हैं वो यह है। पहला, सामरी लोगों। हमें इस अध्याय से पता चलता है कि यहूदी और सामरी एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाकर रखते थे, और यह भी यहूदी सामरी के साथ अछूतों जैसा व्यवहार करते थे। पर यीशु उससे वार्तालाप करता है और पीने के लिए पानी भी मांगता है। ये देखकर स्त्री हैरान हो जाती है।
हम यह भी देखते हैं कि यह स्त्री दोपहर को पानी भरने आती है, क्योंकि अधिकतर लोग पानी सवेरे भरते हैं और उसका पारिवारिक जीवन भी संदेहास्पद है। शायद वह किसी और स्त्री से मिलना नहीं चाहती होगी। स्त्री की गवाही से नगर के सारे लोग यीशु से मिलने आए और उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और साथ ही यीशु उस नगर में 2 दिन तक रुकता है। दूसरा, आराधना। हम देखते हैं कि सामरिया के लोग मानते थे कि उनके पूर्वज उस पहाड़ पर आराधना करते थे, तो उन्हें भी वैसा करना था और यह भी जानते थे कि मसीह आएगा और उन्हें आराधना के विषय में समझाएगा। और स्त्री भी यह कहती है वचन 25 में। यीशु उससे कहता है वचन 21 में कि समय आ रहा है कि तुम्हें आराधना न पहाड़ पर और न यरूशलेम में करना है, पर परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। आत्मा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होनी चाहिए, और सच्चाई इसीलिए क्योंकि उसके अलावा कोई योग्य नहीं है आराधना के। खास करके सामरी घमंड कर रहे थे अपने पूर्वज और उस कुएं के लिए। जाहिर है कि यीशु आराधना का एक नया स्तर को बना रहा है जिसे वह कलीसिया में देखना पसंद करता है। परमेश्वर चाहता है कि वह आराधना जो दिल से आती है, जिसमें पवित्र प्रेम झलकता है। यीशु अपने चेलों के साथ परमेश्वर पिता की आराधना करता है, जिसे आप मत्ती 26:30 में। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए और इब्रानियों 2:12 में यीशु अपने पिता से कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। परमेश्वर आराधना को हर एक बंदिश के बाहर निकालता है और चाहता है कि हम उससे ऊपर उठकर आराधना करें। आराधना परमेश्वर की चाहत है जिसमें वह हमें किसी का खास समय या जगह की सीमा में बंधा हुआ नहीं, पर उससे बाहर निकलकर देखना चाहता है। साथ ही वह किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं देखना पसंद करता है, चाहे हम कोई भी जात, धर्म या परवरिश के हो, या हम छोटे या बड़े, या पुरुष या स्त्री हो। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी आराधना करने वाले सच्चे आराधक हो। तीसरा, सुसमाचार। यीशु मसीह की प्राथमिकता थी कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना, और परमेश्वर राज्य का प्रचार ही उसके लिए पानी पीना और भोजन करना था। स्त्री को यह जान पड़ना कि यीशु मसीह ही वह मसीह है उसके लिए अद्भुत था। वह जाकर सारे नगर को इकट्ठा करती है और वे लोग उद्धार प्राप्त करते हैं। यीशु यहाँ कहता है कि समय आ गया है, फसल की कटनी की जाए। अक्सर हम देखते हैं कि यीशु अपने चेलों के साथ नगर में जाता था, या यह स्त्री नगर से बाहर आती है और यीशु मसीह से मिलती है, फिर नगर में जाकर सबको यीशु मसीह के पास बुला लाती है। परमेश्वर आज हमें वह प्रेरणा देगा कि समय आया है वह कटनी का, जहाँ लोग यीशु को ढूंढते हुए आपके पास आएंगे कि हमें परमेश्वर के बारे में बताओ। यह समय है कटनी के प्रभु से प्रार्थना करने का कि वह मदद के लिए मजदूर भेजे, क्योंकि आत्मिक फसल के कटने का यह मौसम है। चौथा, जीवन जल। हम देखते हैं कि यीशु उस स्त्री को कहता है वचन 10 में कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। और साथ ही वचन 13 और 14 में कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा
वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु यहाँ पवित्र आत्मा के विषय में कहता है। अगर हम समीकरण करें कि बाइबल में पवित्र आत्मा को जल समान क्या कहा गया है, तो पता चलता है भजन 46 वचन 4 में एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। एजेकियल 47:1 में भवन के देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व और बह रहा था। यूहन्ना 7:37 और 38 में फिर पूर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। इफिसियों 5:18 दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रकाशित वाक्य 7 वचन 17 में लिखा है, उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। यह पवित्र आत्मा को जल के समान बताया गया है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जीवित रखने में जल सबसे जरूरी है। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के विषय में अधिक कहा गया है जो जरूरी है। हमने यूहन्ना 3 में देखा कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा आत्मिक जन्म हो, क्योंकि जब पाप मनुष्य जाति में प्रवेश किया तब आत्मिक मौत हो चुकी थी। इसी के विषय में हमारे सीजन 1 के एपिसोड 5 जो उत्पत्ति 3 के विषय में है जान सकते हैं, और इस सीजन के एपिसोड 2 में देख सकते हैं। हम पवित्र आत्मा को कैसे पाए? पहला, प्यास। वह स्त्री पूछती है वचन 15 में कि मुझे वह जल दे, और यीशु उसे कहता है अपने पति को बुला। और फिर बात निकल के आती है कि उसके 5 पति रह चुके थे और जिस व्यक्ति के साथ वह रह रही है वह उसका पति नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि स्त्री के जीवन की मुख्य प्यास वह पुरुष के प्रेम में खोजती आ रही थी। हमारी शारीरिक प्यास या कुछ चीजों की लालसाएं विघ्न बन सकता है पवित्र आत्मा को पाने में। दूसरा, गहरा जाना। वह स्त्री कहती है यीशु से कि कुआं गहरा है। यकीनन अगर हमारे जीवन में जीवन के जल के झरने हो तो जरूरी है कि हमें अपने जीवन के गहराई में जाना होगा और परमेश्वर को आने देना होगा। यीशु ने उस स्त्री की गहराई सच्चाई बताकर उसे खुलासे में ले आया कि वह जान सके कि वह मसीह है। यीशु को अपने आप का परिचय उस समय देना दिखाता है कि जब हम उससे मिले तो गहराई तक उसे ले जाए। तीसरा, बहते जाना। यीशु कहता है कि जो इस जल को पिएगा वह अनंत काल तक कभी प्यासा न होगा, वरन उसमें उमड़ते हुए सोता बन जाएगा। यीशु सिर्फ हमें पवित्र आत्मा ही नहीं देता, पर हमें जरिया बनाता है उस आत्मा को दूसरों के जीवन में बहने के लिए। यूहन्ना 14 से 16 में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में समझाता है और यह भी कि कैसे पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहिए। प्रेरितों 2 में पेंतुकोस के दिन 120 चेलों पर पवित्र आत्मा उतरता है और परमेश्वर का सुसमाचार फैलता है। प्रेरितों में हम देखते हैं कि जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपनाया और पानी का बपतिस्मा लिया, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और उस दिन उनका पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हुआ। आत्मा में बहने का मूल्य अर्थ है आत्मिक चरित्र में और परमेश्वर की प्रशंसा में बढ़ना। सामरी स्त्री ने न सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास रखा और उसका प्रचार भी किया, और जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया
वे भी आकर उस स्त्री से कहने लगे। वचन 42 में, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आपकी सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। आज हमारे लिए जरूरी है कि सिर्फ विश्वास न करें, पर पवित्र आत्मा को पाए और बढ़ते जाए, ताकि आप में परमेश्वर बढ़े। हमारी यह प्रार्थना है कि आप भी पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर परमेश्वर की आराधना करें और अपने जीवन में यीशु मसीह को गहराई से आने दें। आमीन।